गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं ना, याद है? नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, असर्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटेरोगेटिव हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इम्पेरेटिव। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सारी चीजें होती हैं, वो सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, जान गए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों में रिक्वेस्ट होगी, अर्ज होगी, ठीक है ना, कमांड होगा, ऑर्डर होगा, एडवाइस भी होगी। ठीक है, तो ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये जो है फाइनाइट वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, और इनमें सब्जेक्ट, कर्ता, यू वो छिपा रहता है। जब सेंटेंस का हम लोग बोलते हैं या उसका भाव देखते हैं तो निकल के आता है कि इसमें जो है सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। चलिए देख लेते हैं कि इसके हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए आइए, जैसे ये देखिए, पहला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब देखिए, इसमें जो ये सेड आता है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसकी में जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग सेंटेंस के भाव देखते हैं कि क्या एक्सप्रेस हो रहा है, इस सेंटेंस से क्या व्यक्त हो रहा है। तो उस भाव को देख करके हम लोग को लगाना है कि क्या लगाएंगे, कौन सा वर्ड लगाएंगे। परामर्श है, ठीक है ना, क्या है, रिक्वेस्ट है, या मतलब ऑर्डर दिया गया है, क्या है। तो ये जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है, इसकी जगह हमें क्या लगाना है। जैसे अभी पीछे हम लोग टेल लगा रहे थे, टोल्ड लगा रहे थे, आस्क्ड लगा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन इसमें हम लोग को भाव समझना है, फिर लगाना है कि इस सेड की जगह हम लोग को क्या लगाना है। ठीक है, तो द टीचर सेड टू मी, तो टीचर ने मुझसे क्या कहा कि सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ठीक है ना, तो टीचर क्या कहेगी, टीचर अध्यापक क्या कहेंगे, आपके कैसे कहेंगे भाई, ऑर्डर दे सकते हैं, अध्यापक हैं ऑर्डर दे सकते हैं। बच्चे शैतानी करते हैं तो टीचर ऑर्डर देते हैं ना कि कीप क्वाइट, चुपचाप बैठ जाओ, इधर आओ, वहां जाओ, अपनी किताब लाओ, इस लेसन को पढ़ो, ऑर्डर दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, द टीचर ऑर्डर्ड। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड मी। ठीक ठीक, इतना क्लियर क्लियर है। अभी तक जैसे हम लोग करते थे कि इंटेरोगेटिव में आस्क्ड लगाना ही है, असर्टिव में हमें सेड टू की जगह टोल्ड लगाना है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है, इम्पेरेटिव में हमें अपने सेंटेंस के भाव को देखना है कि हमारा सेंटेंस कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर सेड टू की जगह लगाना है वर्ड। ठीक है, तो टीचर ऑर्डर दे सकती है, आदेश दे सकती है, ठीक है ना, तो हम आज्ञा दे सकती है, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर लगा दिया। ठीक, अब यहाँ क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ड से वर्ब से जो है हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है। ठीक, हमने बताया था ना, इसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच हमारी ट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होती है। तो
इसमें हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, क्या लगता है इसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस में? टू। और टू के बाद आप लोग जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा? टू सिट इन। अब ये चेंजेस हैं, प्रोनाउन के चेंजेस जैसे हम करते थे वैसे ही होंगे। प्रोनाउन जैसे चेंज हम लोग करते थे कि फर्स्ट पर्सन का है तो और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और अगर थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज, ऐसे ही करते थे ना, तो वो तो ऐसे ही होगा। ठीक है ना, लेकिन जिस केस में होगा उसी केस में रखते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब योर है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, और केस कौन सा है? पजेसिव केस है, तो ये बदला जाएगा इससे। ठीक, तो क्या आ जाएगा? योर की जगह माई। सिट इन माई क्लास एंड लर्न, फिर यहां योर। ठीक है, फिर ये इससे बदला जाएगा एंड लर्न माई लेसन। ठीक है, और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। हो गया। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। अब देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा। उसने अपने, अब भाई अपने मित्र से क्या है? सलाह दे सकते हैं, अपने मित्र को दे सकते हैं, मित्र को सुझाव दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई पढ़ो, कठिन मेहनत करो। अपने मित्र को, जो कोई ऐसा मित्र है कि शैतान है, दिन भर बस खेलता रहता है, शैतानी करता रहता है, या पढ़ने में ध्यान नहीं है, तो हम उसको सलाह दे सकते हैं। ठीक है ना, तो he said to his friend, समझ में आ गया? तो क्या कर सकते हैं? अपने मित्र को हम लोग एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो he said to को ये बदला हमने, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे? यहाँ पर भाव समझो इसका। ठीक है, क्या सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है? अब भाई मित्र को ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना, कमांड नहीं कर सकते ना, परामर्श दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, टू वर्क, आप लोग जानते हैं टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है ना, सलाह दी। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। द टीचर सेड टू द बॉय डोंट अब्यूज एनीवन। अब ये देखिए नोट लगा हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस को इंपेरेटिव में दो तरीके से बनाते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दो विधियां हैं इसकी, दो तरीके हैं। ठीक, तो एक तो देखो ये है, द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को भी बुरा भला मत बोलो। ठीक है ना, किसी को भी गलत मत बोलो, मना किया है। तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरबेड एक शब्द होता है, फॉरबेड मीन्स मना करना, फॉरबेड मीन्स मना करना। ये डू नॉट ये हटा देंगे, फिर ये नहीं आएगा। ठीक है ना, और सेड टू की जगह फॉरबेड कर देते हैं। द टीचर फॉरबेड द बॉय, सेड टू फॉरबेड, और इसका अर्थ फॉरबेड माने भी मना करना होता है। ठीक है, फिर इसकी आवश्यकता
नहीं है, यहाँ फिर नॉट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये नॉट जो है फिर जरूरत नहीं है सेंटेंस में लाने की, क्योंकि फॉरबिड का अर्थ ही है मना करना। तो द टीचर फॉरबिड द बॉय टू, इसमें इंपेरेटिव में बताया है कि टू कंजंक्शन लगता है, टू अब्यूज एनीवन और फुल स्टॉप। ठीक, और एक दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए, माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिताजी ने कहा मुझसे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय नष्ट मत करो। अब पिताजी सलाह दे सकते हैं, है ना? ठीक है, वैसे तो आदेश भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सलाह है। वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि यहाँ पर पिताजी ने आदेश नहीं, सलाह दी है, सुझाव दिया है। ठीक है, क्या सुझाव दिया है कि अपना समय बर्बाद मत करो, एक सलाह दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एडवाइज्ड कर देंगे सेड टू की जगह, क्योंकि वाक्य के भाव से हमें पता चल रहा है कि पिताजी ने हमको सलाह दी है, सुझाव दिया है, परामर्श दिया है। ठीक है, तो माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम। अब जहाँ नेगेटिव, यहाँ तो हम लोगों ने नेगेटिव वर्ड लगा दिया था, इसलिए नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर सेड टू की जगह हमने एडवाइज्ड यूज किया है, तो ये तो आएगा ना कि अपना समय बर्बाद मत करो, नहीं करो, मत करो। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं इसमें, नॉट टू वेस्ट माय, अब ये योर बदला जाएगा मी से। ठीक है, सेकंड पर्सन का है, पजेसिव प्रोनाउन है, इससे हमने बदला, इसका भी पजेसिव केस ही यहाँ आएगा, जिस केस में यहाँ पर होता है केस तो वही आएगा। ठीक है, तो माय टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू गीता काइंडली हेल्प मी। अब ये देखिए, इसमें काइंडली वर्ड आया है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब सर, प्लीज, काइंडली, मतलब इस तरह के वर्ड आते हैं। ठीक है ना, जैसे ये आ गया सर, प्लीज आ गया, या ये इसमें देखिए जैसे आपके ये सेंटेंस में आया है काइंडली आ गया। ठीक है ना, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, तो इन शब्दों को हटा देते हैं। ठीक है ना, इनको हटा देते हैं। ठीक, तो शी सेड टू गीता काइंडली हेल्प मी। अब किसी से हेल्प के लिए कहोगे और हेकड़ी से थोड़ा ना कहोगे, दम दे के थोड़ा ना कहोगे। ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट ही करोगे ना। ठीक, इसमें मैंने बोला कि भाव समझ करके हम लोग लगाते हैं, क्या हमको लगाना है, बेग्ड, रिक्वेस्टेड। ठीक है ना, तो इसको पढ़ने से क्या लग रहा है कि शी सेड टू गीता, उसने गीता से कहा काइंडली हेल्प मी। वही हेल्प कोई मांगेगा तो रिक्वेस्ट ही करेगा ना, रिक्वेस्ट ही तो करेगा, प्लीज गिव मी योर पेन। अब किसी से अपना पेन मांगोगे, उसका पेन मांगोगे, किसी से कोई चीज मांगोगे तो रिक्वेस्ट ही करोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि हमारे सेंटेंस का भाव ये कह रहा है। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे कंजंक्शन, और हेल्प हर, मी बदला जाएगा शी से। क्यों? क्योंकि मी ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो सब्जेक्टिव केस इसका नॉमिनेटिव क्या होता है, आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, शी, थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर केस इसका यही आएगा, तो इसलिए शी, हर, ऐसे ही होता है ना। तो क्या है इसका, हर, शी रिक्वेस्टेड गीता टू हेल्प हर। ठीक, इस तरह से ये आप लोगों के जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस आज कंप्लीट हो गए। ठीक, अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लें, तीनों चार्ट आपके पास है, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।